आज से हम अपने स्पेशल सेशन सीनियर्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और आज है हमारा डे 1 जिसमें हम करने वाले हैं जेंटल योगा फॉर स्ट्रेचिंग। मतलब अपने शरीर को स्ट्रेच करते हुए सुबह जब हम उठते हैं काफ़ी बार बॉडी में अकड़न रहती है और जॉइंट्स भी अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो आज का पूरा सेशन जो हमारा डे 1 है उससे संबंधित है। जो आने वाली प्रैक्टिसेस रहेंगी काफ़ी ईजी रहेंगी। आप उन प्रैक्टिसेस को आसानी से कर पाएंगे और पूरे एंड तक कर पाएंगे, ये चीज़ ज़रूरी है। तो चलिए साथ में मिलकर करते हैं अपनी जेंटल स्ट्रेचिंग की शुरुआत। आज के अभ्यास के लिए हमें एक प्रॉप चाहिए जिसको सभी आप अपने पास रखेंगे तो आप इजीली अभ्यास कर पाएंगे। ये है हमारा कुशन, फोल्डेबल कुशन है। ज़्यादा सपोर्ट चाहिए तो हम इसे फोल्ड करके इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कम सपोर्ट चाहिए तो इस तरीके से। ये नहीं है, इसकी जगह आप तकिया भी यूज़ कर सकते हैं। सभी अपना जो मैट है उसको दीवार के आसपास रखेंगे। कोई आसन ऐसा आ जाए जहाँ कमर सीधी नहीं हो रही तो आप सपोर्ट ले पाएँ। तो सभी शुरू से ही आपका जो कुशन है दीवार के आसपास, और ये पूरा प्रैक्टिस आप बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे से जाएंगे, अपनी कमर को सहारा दे देंगे दीवार से इस तरीके से और अपने पैरों को कुछ दूरी पर रखेंगे। सुखासन, साइड स्ट्रेचिंग से, साइड बेंडिंग से हम शुरू करेंगे अभ्यास। सभी अपनी राइट हैंड को राइट साइड इस तरीके से कप शेप में रख दी, कमर पूरी सपोर्टेड रहेगी। सांस भरते हुए अपने लेफ्ट हाथ को खींचकर सर के ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को बाहर की तरफ धीरे धीरे ड्रैग करें जितना आप ले जा सकते हैं। कंधे को पीछे पुश करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। 3 सेकंड यहीं रुकना है। 3, महसूस करें जैसे हाथ आपका बाहर की तरफ कोई खींच रहा हो, चेस्ट को ओपन करते हुए। 2 और 1। धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को नीचे लाएंगे, राइट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को सभी बाहर की तरफ ले जाएं, स्ट्रेच करें, ट्विस्ट करें और ऊपर की तरफ देखें। होल्ड करें। 3, हाथ को पूरा खींच कर रखना है और हाथ को और बॉडी को पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। 2 और 1। धीरे से अपने हाथ को वापस नीचे की तरफ लाएंगे और यहीं से चलेंगे दंडासन के लिए। हल्का सा और पीछे की तरफ शिफ्ट करें और एक एक करके सभी आपके जो पैर हैं सामने की तरफ इस तरीके से आप खोल लेंगे। आपके जो दोनों पंजे हैं अपनी तरफ खींचने हैं अपनी, और यहीं से जो आपके दोनों हाथ हैं उनको या तो आप रख सकते हैं अपने थाई पर इस तरीके से, या आप रख सकते हैं हिप्स के साइड में इस तरीके से। कंधे पीछे पुश करते हुए अपनी पूरी स्पाइन को लेंथन करने की कोशिश करें और होल्ड करें। 3, कंधे लगातार पीछे की तरफ पुश करते जाएं। 2 और 1। यहीं से पैरों में हल्का सा गैप करेंगे और शेक कर लें एक बार। उसके बाद हम चलेंगे उपविष्ट वितलासन मार्जरी आसन के लिए, या सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसे हम सीटेड कैट एंड काउ पोज बोलते हैं। तो सभी यहीं से हल्का सा अपनी जो वॉल है, दीवार है जिसका सहारा लिया है, उससे हल्का सा दूरी पर आ जाएंगे क्योंकि इसमें हम अपनी बैक को आर्च करने वाले हैं। पहले देखेंगे, मैं सामने उस साइड से करके बता देती हूँ, फिर करेंगे। हाथ घुटनों पर रहेंगे, सांस भरते हुए चेस्ट ओपन करते हुए ऊपर देखना है और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से अपनी नाभि की तरफ देखेंगे। साइड से देखें एक बार। सांस भरते हुए पूरा चेस्ट ओपन करते हुए कंधे पीछे, सांस छोड़ते हुए राउंड। शुरू करेंगे सभी। 5 बार सांस भरें, कंधे पीछे, चेस्ट ओपन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर, सांस भरें और सांस छोड़ें। ये आपकी पूरी बैक को स्ट्रेच करने में, उसे स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अक्सर अगर आप अपनी पीठ में, कमर में अकड़न महसूस करते हैं, आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो ये आसन आपके लिए बहुत बढ़िया है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर देखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर। यहीं से सेंटर में आ जाएंगे। चलते हैं अग्नि स्तंभ आसन का वेरिएशन 1 की तरफ, फायर लॉक पोज भी बोलते हैं। इसके लिए एक बार फिर सभी अपनी कमर को दीवार से सहारा देते हुए और पैरों को सामने से सीधा कर कर खोल देंगे। तो सभी अपने पैरों को सामने इस तरीके से खोल दें, सामने की तरफ ले आएं, कमर को सहारा देते हुए। अब हम चलते हैं अगले आसन के लिए, और इसके लिए क्या करना है आपको, सभी आपका जो राइट लेग है उसे मोड़ेंगे। अब देखिए, जिन्हें लगता है बहुत ज्यादा नहीं मोड़ पा रहे, तब आप यहाँ मोड़ कर रखें, हाथ इस तरीके से
नी के पास और नीचे प्रेस करने की कोशिश करें। और जिन्हें लगता है पैर पूरा उठाकर आप राइट वाला लेफ्ट नी के जस्ट हल्का सा ऊपर रख पाएंगे तो इस तरीके से रख दें। दोनों पंजे भीतर की तरफ खींच लेंगे और कमर पूरी सपोर्टेड। राइट हैंड को राइट नी पे रखें, लेफ्ट हैंड को एंकल के ऊपर। धीरे धीरे नी को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करें। 5 सेकंड रुकें। 5 4, कमर को सीधा करते जाएंगे। 3 2 एंड 1। यहीं से चलते हैं सीटेड हिप रोटेशन के लिए, मतलब बैठकर ही आपको हिप को यूज करना है। तो सभी धीरे से आपका जो नीचे की तरफ हाथ ले जाते हुए थाई को बेली के पास लाएंगे और धीरे से उसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे इस तरीके से, लेकिन पंजे भीतर रखेंगे 3 बार। जिनका पैर नीचे है वो यहाँ इस तरीके से हल्का अंदर लाएंगे और फिर नीचे ले जाएंगे। ये उनके लिए जिनका पैर ज्यादा अंदर नहीं आ पा रहा। चलिए 1 और ऊपर लाएं। 2, दबाव डालें हल्का सा पैर पर और अपनी तरफ। ये हुआ 3 और अपनी तरफ। यहीं से सभी क्रेडल्स पोज में चलेंगे। तो आप देखिए, जिनको लगता है आप पैर ज्यादा ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो देखिए इस तरीके से, जिन्होंने इस तरीके से ये वेरिएशन किया था, शिन के पास अपने पैर को रख लेंगे और यहीं पर पकड़ने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। और जिन्हें लगता है पैर हल्का ऊपर आके जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को हम पकड़ते हैं उस तरीके से पकड़ने की कोशिश करनी है अपने पैर को, तो आप इस तरीके से पकड़कर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। जिन्हें लगे आप यहाँ पकड़ पाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो यहाँ पकड़ लें, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी कर सकते हैं। होल्ड करेंगे पैर को उठाते हुए क्रैडल्स पोज में और बने रहें 3 सेकंड के लिए। 3, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ इवन यहाँ है। 2 और 1। धीरे से अपने पैर को रिलीज कर देंगे। यहीं से सभी आपका जो लेफ्ट लेग है उसे मोड़कर यहाँ पर रख लें, वरना अपनी नी के जस्ट ऊपर ले आए अपने राइट वाले पैर के। अग्नि स्तंभ आसन का वेरिएशन 1 में होल्ड करेंगे, पंजा भीतर, दबाव डालें लेफ्ट नी पर, नीचे की तरफ प्रेस करें। 3 2, पूरी ओपनिंग फील करें, अपने हिप के पास स्ट्रेचिंग फील करें। 2 एंड 1। हिप रोटेशन के लिए चलते हैं, हिप मूवमेंट के लिए चलते हैं। नी को अपनी तरफ लाएं और नीचे की तरफ दबाएं। 1, लगातार। 2, ये हुआ 3, पूरा दबाते हुए। और यहीं से चलते हैं क्रैडल्स पोज में। या तो पैर को यहाँ पर पकड़ लें हल्का पास, या पूरा अपनी तरफ चेस्ट की तरफ लाते हुए यहाँ होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ 3 सेकंड के लिए। कमर सीधी करते जाएं। 3, राइट पंजा आपकी तरफ, लेफ्ट भी आपकी तरफ रहेगा। 2 और 1। धीरे से सभी अपने सपोर्ट को रिलीज कर देंगे। अब हम करने जा रहे हैं नी बेंड दंडासन। पहले हमने दंडासन किया वो दीवार के सहारे से किया था, अब बिना दीवार के सहारे के ट्राई करेंगे लेकिन नी बेंड करके। तो सभी को क्या करना है, मेरे साथ इस तरीके से पहले अपने सपोर्ट को रिलीज करेंगे और हिप्स के नीचे तकिया या कुशन होना ही चाहिए, जिससे कमर पर या आपकी जो हिप बोन है उस पर ज्यादा जोर या प्रेशर ना आए। सभी अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से बेंड कर लेंगे और यहीं से अपने दोनों हाथों को या तो कमर के साइड में रख सकते हैं और पंजों को अंदर इस तरीके से खींच लें, या आप चाहें तो हल्का सा पीछे, जिन्हें सपोर्ट चाहिए यहाँ सपोर्ट ले सकते हैं। होल्ड करेंगे, बने रहेंगे यहीं पर मेरे साथ। कमर को पूरा सीधा करने की कोशिश करें। 5 सेकंड रुकेंगे। 5, खींचे पूरी बैक को। 4, चेहरे पर हल्की सी स्माइल, कंधे को रोटेट करते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। 3 2 एंड 1। यहीं से सभी अपने हाथों को पीछे की तरफ ड्रैग करते हुए इस तरीके से रख लेंगे। अब हम करने वाले हैं यहीं से अगला आसन, पर उससे पहले पैरों को रिलैक्स करेंगे। पैरों में सभी गैप करें और इस तरीके से शेक कर लें। अब हम करेंगे उपविष्ट जठर परिवृत्तासन। इजी है काफी करने में और डाइजेशन के लिए तो बहुत ही बढ़िया आसन है ये। स्ट्रेचिंग भी देता है आपके हिप को, ट्विस्टिंग देता है बेली को, बैक को। तो स्ट्रेचिंग के साथ, बॉडी को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ सीधे सीधे आपका डाइजेशन भी इम्पैक्ट करता है। अब यहीं से पैरों को रिलैक्स करने के बाद एक एक करके अपने घुटनों को इस तरीके से मोड़ लेंगे। सांस भरेंगे पैरों में हिप के जितना गैप रखते हुए।
सांस छोड़ते हुए सभी अपने दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड ड्रॉप, देखिए ज्यादा नीचे नहीं जा रहे, तो इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हुए होल्ड करें। और जिनके घुटने पूरे नीचे जा पाएंगे तब इस तरीके से, मैं सामने से भी दिखा देती हूँ, होल्ड करके रखेंगे, बने रहेंगे, हाथ पीछे ही रहेंगे, ट्विस्ट करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हुए। 5 4 3 2 and 1। सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों घुटने ड्रॉप करेंगे और यहीं से सभी ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। 5 4 3 2 और 1। सेंटर में आएंगे, धीरे से अपने पैरों को इस तरीके से सामने ले आएंगे। अब हम करेंगे यहीं से बद्ध कोणासन, और बद्ध कोणासन करने के लिए सभी को अपने तलवों को इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा। कमर इस तरीके से मुड़े, तो एक बार फिर सभी मेरे साथ, जिन्हें लगता है कमर नॉर्मली सीधी रख पाएंगे तो आप वहीं से सीधी कर लें, वरना अपनी बैक को दीवार से सहारा दे दें। सभी के तलवे जुड़े हुए अपनी इनर थाई के पास लाने की कोशिश करें, अपने दोनों पैरों को जितना ला सकते हैं। अब यहीं पर पैर अटक जाएं, नीचे ना जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों पर रखते हुए नीचे की तरफ दबाव डालते हुए पैरों को नीचे ले जाने की कोशिश करनी है। लेकिन दबाव उतना ही डालिएगा जितना आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ओवर प्रेशर नहीं डालना। चलिए, बने रहें, धीरे धीरे नीचे प्रेस करते हुए अपने पैरों को। 5, कमर को खींचते जाएं ऊपर की तरफ। 4, कमर को और सीधा करें, धीरे धीरे दबाव डालते हुए। 3, बहुत ही बढ़िया आसन है ये। 2 और 1। यहीं से आराम से दोनों हाथों का सहारा देंगे, पैरों को सामने लाएंगे और एक बार शेक कर लेंगे, क्योंकि जब हम बद्ध कोणासन करते हैं तो बहुत ही इंटेंस स्ट्रेचिंग आती है हमारे इनर थाइज में और हमारी हिप्स के आसपास, तो उन्हें रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से शेक करें अपने पैरों को, थाइस को टैप भी कर लें इस तरीके से। अब चलते हैं उपविष्ट कोणासन के लिए। उपविष्ट कोणासन के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से पैरों को खोल लेना है, राइट लेग राइट साइड, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड। अब जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ओपन करें, जितना आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। किसी की बॉडी नेचुरली फ्लेक्सिबल होती है और कुछ की हल्की टाइट होती है, तो सबका बॉडी टाइप अलग है, तो अपने हिसाब से अपने पैर ओपन करें। पंजे अपनी तरफ खींचेंगे और एक बार फिर अपनी बैक को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दें, जिससे कमर सीधी रह पाए। दोनों हाथ इस तरीके से थाइस पर रख लेंगे, कुछ नहीं करना, और यहीं से बैक को लेंथन करते हुए होल्ड करेंगे। बने रहें पूरा 5 सेकंड के लिए। 5, डॉर्सी फ्लेक्शन मतलब पंजे आपकी तरफ खींचे हुए। 4, लेंथन करने की पूरी कोशिश करें अपनी बैक को। 3 2 और ये हुआ 1। अब यहीं से क्या करना है, अपने दोनों हाथों से अपनी थाइस को सहारा देंगे इस तरीके से और धीरे से ले आएंगे सेंटर में, राइट लेग को और फिर लेफ्ट लेग को। एक बार फिर हल्का सा शेक कर लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम यहीं से करने वाले हैं हमारा सहज या सरल बोल सकते हैं वक्रासन। ये पूरी कमर के लिए, पीठ के लिए बहुत ही बढ़िया, आपके हिप के लिए, ऑलमोस्ट आपके पूरी बॉडी के लिए अच्छा आसन है ये। अब इसके लिए क्या करना है, आपको सपोर्ट रिलीज करके हमें इस आसन को करना है। तो सभी अपनी बॉडी को दाएं बाएं किसी भी एक डायरेक्शन में घुमाकर पैरों को सामने से सीधा कर देंगे, ठीक है। तो सभी कमर को सीधा रखते हुए अपने पैरों को सामने की तरफ इस तरीके से खोल देंगे। अब यहीं से आगे बढ़ेंगे हम सभी और लेफ्ट लेग को मोड़कर ले आएंगे राइट नी के बिल्कुल बगल में इस तरीके से। पैर को उठाएं और उठाकर राइट लेग के ऊपर से क्रॉस कर कर रख लें इस तरीके से, राइट पंजा सीधा रहेगा। सांस भरें अब मेरे साथ और सांस छोड़ते हुए, ज्यादा ट्विस्ट ना कर पाए तो राइट लेग को पकड़ेंगे, बिल्कुल राइट हैंड से राइट नी को पकड़ लेंगे, दूसरा हाथ साइड में और यहाँ होल्ड करेंगे साइड में देखते हुए। जिन्हें लगे पीछे देख पाएंगे तो यहाँ होल्ड करें, जैसे कर पाए आपकी इच्छा है। पंजा खींचते जाएं अपनी तरफ, होल्ड करें। 5, कमर को और सीधा करते हुए, जितना रख पाए अपनी कमर को सीधा। 4, जिन्हें ट्विस्टिंग में दिक्कत आ रही है वो यहीं पर हल्का सा इस तरीके से भी साइड में देख सकते हैं। 3, पंजे को, अपने पैर को अपनी तरफ खींचना है और लेफ्ट घुटना मुड़ा है तो लेफ्ट साइड ही ट्विस्ट करेंगे। 2
और यहीं से जाएंगे हम सभी 1 में। सेंटर में आएंगे, अपने पैर को अनवाइंड करें और यहीं से सीधा कर लें। दूसरी ओर से चलेंगे, धीरे धीरे अपने राइट लेग को मोड़ लें, लेफ्ट लेग के ऊपर से कर लें क्रॉस। सांस भरें, छोड़ते हुए आप सभी हल्का ट्विस्ट करेंगे। साइड में देख लें, वरना यहाँ पे हल्का ट्विस्ट कर कर देख सकते हैं। होल्ड करें 5, कमर जितनी सीधी रख पाए उतना कोशिश करते हुए ट्विस्ट करने की कोशिश करनी है। 4, पंजा लेफ्ट वाला अपनी तरफ खींच कर रखेंगे आप। 3, 2 एंड 1। धीरे से आ जाएंगे आप सभी वापस सेंटर में। अपने पैर को सामने से सीधा कर देंगे, दोनों हाथों से पीछे से सहारा लें और एक बार फिर अपने पैरों को शेक कर लें। अब देखिए, बीच बीच में मैं इस तरीके से पैर हिलाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या है, जब हम लगातार बैक टू बैक आसनों का अभ्यास करते हैं तो काफ़ी थकान महसूस होती है। और अगर हम ये नॉर्मली अपने थाइस को टैप कर लें, पैरों को शेक कर लें, तो ये हमारी मसल्स की टेंशन को रिलीज करने में बहुत जल्दी क्विकली हेल्प करती है। इसलिए अब चल करने जा रहे हैं हम कैटरपिलर पोज। नॉर्मल भाषा में बताऊं तो अर्ध पश्चिमोत्तानासन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो सभी अपने घुटनों को हल्का सा इस तरीके से मोड़ लेंगे और उसके बाद पीछे से सहारा रिलीज करते हुए पूरा बिना सहारे के बैठेंगे। हाथ ले आए हिप्स के साइड में। अब सांस भरते हुए हाथ जाएंगे सर के ऊपर। तो सभी मेरे साथ यहीं से हाथों को सांस भरते हुए खींचते हुए सर के ऊपर की तरफ ले जाएं और पूरी रीढ़ की हड्डी को एक अच्छा खिंचाव दें। सांस छोड़ते हुए ज्यादा आगे नहीं जा सकते, यहां रुक जाएं, हाथ छिन पर रख लें और जो पंजे पकड़ सकते हैं यहां। एक और वेरिएशन है इसका जो कि बहुत ही बढ़िया है, वो है अपने पैरों को इस तरीके से पकड़ लें, गर्दन नीचे और यहां होल्ड। बस सबके लिए पॉसिबल नहीं होता इस तरीके से करना, इसलिए यहां होल्ड करें यहीं पर। 5, बॉडी को रिलैक्स करते हुए। 4, वरना यहां, वरना यहां। 3, पीठ को पूरा सीधा रखते हुए जितना कर पाए। 2 एंड 1। अब यहीं से सांस भरते हुए सामने से हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो सभी सांस भरे, हाथों को खींचे ऊपर ले जाएं और धीरे से अपने हाथों को ले आएंगे आप सभी अपने हिप्स के साइड में इस तरीके से। अपने प्रॉप को रिलीज कर दें। अब हम करने जा रहे हैं मत्स्य आसन या फिश पोज। सभी आपके पास तकिया है तो तकिया, कुशन है तो कुशन, इस तरीके से वर्टिकली लंबा करके अपनी पीठ के पीछे रख लेंगे। ठीक है, अपनी जो बैक है उसको फेस करेंगे अपने तकिए की तरफ। अब जो आपका तकिया है हल्का आपकी कमर से दूरी पर होना चाहिए क्योंकि हमें पहले से ही हल्का कर्व हमारी बैक में होता है। सपोर्ट लेंगे इस तरीके से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। गर्दन को नीचे ड्रॉप करेंगे इस तरीके से और पैरों को सीधा कर लेंगे। जिन्हें मुश्किल लगे पैर सीधा करने में, तब आप घुटने मोड़ कर भी कर सकते हैं। हाथ रख लें इस तरीके से अपने हिप्स के साइड में, आंखें बंद कर लेंगे और यहीं पर मेरे साथ फिश पोज में होल्ड करेंगे, या तो नी बेंड करके उसका वेरिएशन कर लीजिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। यहीं से सभी एक एक करके अपने पैर को मोड़ लेंगे, दोनों हथेलियां नीचे फ्लिप करेंगे, सहारा लेंगे और बैठेंगे। अब जो तकिया आपने कमर के पीछे लगाया था उसे उठाकर अपने घुटनों के नीचे ले आएंगे क्योंकि अब हम करने वाले हैं शवासन। सभी अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करें और पीठ के बल सभी लेट जाएंगे। पैरों में हल्का गैप रखेंगे सभी और यहीं से आ जाएंगे शवासन में। आप घुटनों के नीचे तकिए रखने का रीजन क्या है? इससे आपकी कमर और नीचे की तरफ जाएगी आपकी मैट पर, जिससे आपकी बैक की जितनी भी मसल्स हैं उनकी टेंशन रिलीज करने में आपको हेल्प मिलेगी। हाथों को हल्का दूरी पर रखें अपनी बॉडी से और शरीर को ढीला कर दें, पूरी तरह स्थिर, शांत और कोई हलचल नहीं। 3 गहरे लंबे सांस भीतर भरें और छोड़ें और शरीर को पूरी तरह स्थिर, शांत और रिलैक्स कर दें। मन में कोई थॉट्स नहीं, कोई विचार नहीं। शरीर को ना हिलाएं, ना डुलाएं।
अब हर एक नॉर्मल आती-जाती साँस के साथ ऐसा फ़ील करें, जैसे आप अपनी पूरी थकान को साँस छोड़ते हुए बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। शरीर को बिल्कुल एक शव की समान स्थिर कर दें, जैसे कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी ही ना बची हो। अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स, कंफर्टेबल रखें इस शवासन की पोज़ीशन में। ये इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारे आसनों का अभ्यास होता है। सभी मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें, सांस छोड़ते हुए आंखें खोलें। धीरे से अपने दोनों पैरों को समेट कर पास लाएंगे, जोड़ लेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करें और एक अच्छा खिंचाव दें। धीरे से अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, तकिए को रिलीज कर दें या अपने कुशन को लेफ्ट टर्न लेंगे और क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अगर आपको दीवार का सहारा चाहिए आप ले सकते हैं और हिप के नीचे रखेंगे कुशन। सभी अपने हाथों को धीरे से जोड़कर अपनी चेस्ट के सामने ले आए। आंखें बंद कर लेंगे और सभी या तो मेरे साथ ही और या तो आप इस मंत्र को मेरे साथ बोल सकते हैं या आंखें बंद कर कर सुन भी सकते हैं। एक बार ओम मंत्र, 3 बार शांति बोलेंगे। सांस भरें, शांति, शांति, शांति। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल, एक बार बो डाउन करेंगे, प्रणाम करेंगे। अपने इष्ट देव या देवी या जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं उन्हें धन्यवाद करें इस एक नए दिन के लिए, उनके आशीर्वाद, प्रोटेक्शन के लिए। और मन में शांति को महसूस करें, अनुभव करें। सेंटर में आएंगे, हथेलियों को आपस में वार्म करें, रगड़ें एक बार। आंखों को टच करें बिना प्रेस किए और फिर फेस को। हाथ घुटनों पे लाएं, नीचे देखते हुए आंखें खोल लें, ब्लिंक कर लें और वापस आए। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हैं और मुझे अच्छा लगा कि आपने पूरा अभ्यास किया और अभी तक आप इस अभ्यास को कर रहे, पूरा अभ्यास किया। तो बस अपने लिए इतना ही समय निकालते रहिए, बहुत है। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।